हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड और क्या बात है। भारत ने न्यूजीलैंड को इन द एंड 7 नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। अनबीटन टीम है। तो दोस्तों इंडिया ने आज अपनी विन स्ट्रीक जी मेंटेन की। न्यूजीलैंड से जीता हुआ मैच इंडिया ने छीन के साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी इस दफा एशिया मिलेगी। रियल चैंपियन इस वक्त जी इंडिया की टीम बन चुके हैं। 350 रन पाकिस्तान में बना के उधर 250 रन भी चेस नहीं हुआ। इंडियन बॉलिंग के सामने इतनी बुक होगी सारी टीम जाके। मैं समझता हूँ कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। मुबारक हो भाइयों, मुबारक हो जाए तर बल्ले बल्ले, हो जाए तर बल्ले बल्ले। आहा तक 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 तक, आहा तक 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 तक, मुच्चर आहा तक 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 तक। मैम इंडिया ने ये चीज प्रूव करके दे दी है कि हम ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट हैं। उनके सामने जब भी गोली चमड़ी वाले आते हैं वो उनको तहस नहस करके चले जाते हैं, उनको खा के चले जाते हैं। अय्यर ही इज अमेजिंग। अय्यर ने जिस तरीके से नंबर 4 की पोजीशन को संभाला है टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए, वो एग्जाम्पलरी है। उसकी भी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। मगर भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से। श्रेयस अय्यर ने बनाए 79, हार्दिक पांड्या ने बनाए 45, अक्षर पटेल ने बनाए 42। इंडिया की जो स्ट्रीक है वो मेंटेन है। हर मैच जो है इंडिया विन कर रहा है। इंडिया इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। और आज जिस तरह से इंडिया बॉलिंग में बेनताज टैलेंट है और आज दोनों डिपार्टमेंट्स में पता चला कि क्यों वो न्यूजीलैंड से अच्छे और क्यों बाकी टीम से बहुत आगे निकल गए। वो जो हम पिछले कई अरसे से खेल रहे थे कि घुसा दिया, वो तो ऐसे ही अब बोल रहे थे। असली घुसाना तो आज हुआ है भाई, लिटा के घुसा दिया। साइलेंसर को भाई पूरा साइलेंसर घुसा दिया भाई। वेल डन भाई हिंदुस्तान, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो भाइयों, बधाई हो। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी बधाई हो। की जीत पर इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हरा कर ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इंडिया ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। देखें पहले बैटिंग में हमें लगा कि इंडिया थोड़ा सा ले कर गया, लेकिन बहुत ही कमाल का स्कोर बनाया था 250 रन, जो कि इस पिच के अंदर आप देख लें उससे पहले IL T20 हुई है। पिच बहुत ही स्लो हुआ है। इंडियन बैटर्स को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने स्कोर को लेके गए। न्यू टाइम इंडिया प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ आया। आपने देखा होना कि बेंच पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए। ऋषभ पंत, मैं अभी भी देख रहा था कि यार इसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट उसकी जगह बनती ही नहीं। इतने कमाल के प्लेयर अंदर खेल रहे हैं तो उसकी जगह कैसे बनेगी? उसके उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा एज ए कैप्टन। बाकी नजर आने में फिट, अब कोहली कितना जबरदस्त फिट नजर आ रहा है। पहचान होती है कि डाइवर्सिटी आपको दिखती है। ये पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे थे, ये किसी को अपने करीब नहीं भटकने दे रहे थे। ये दुबई की स्लगिश कंडीशंस में पहुंचे हैं। तो जैसी धचके लगे 1 2 3 विकेटें गिरी, बीच में आके चाहिए था जरा सा मोमेंटम, और वो मोमेंटम और थोड़ा सा जो टाइम गुजारना था क्रीज पे, और वो अय्यर के साथ मिलके बहुत अच्छा अक्षर पटेल ने गुजारा। और आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या जी जिस तरीके से खेल के गए हैं वो भी बेहतरीन था। आ गया भाई, यकीन करो भाई, जब से पैदा हुआ था ना इतनी दुआएं नहीं की थी, इतने दम और चुफ नहीं किए थे जितने आज इस मुच्छड़ पे मैंने दम और चुफ मारे हैं भाई। मजा आ गया भाई। हिंदुस्तान वालों, दिल जीत लिया यार, आप लोगों ने दिल जीत लिया। आज कंगारुओं को हरा के इनके दिलों में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान का ऐसा डर बैठेगा ऑस्ट्रेलिया के दिलों में कि ये कभी भी एशियन टीमों से आंख मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। यार वो मैच नहीं हारेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई विलियमसन तू खेलता जा, हमें तेरी कोई परवाह नहीं है, तुझे नहीं छेड़ते। आप देखें उनके फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किया, उनके स्पिनर्स आए हैं। आप देखें स्पिनर लेके गया था जनाब। देखिए दो तरह की टेंशन होती है। दो तरह की टेंशन होती है। एक टेंशन होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक तरह की टेंशन होती है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपने उनमें से कुछ चूज करना होता है। इंडिया के पास अच्छे वाली टेंशन क्या है कि उनके पास इतने बैट्समैन, इतने बॉलर्स हैं, जिस बंदे को वो लेके आते हैं वो परफॉर्म करते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पूरे टूर्नामेंट में चांस नहीं मिला, उस बंदे को आज चांस मिला। न्यूजीलैंड को वो खा गया। आते ही उस बंदे ने आउट किए 3-4, वो बंदा आउट करके चला गया। तो जैसी धचके लगे 1 2 3 विकेटें गिरी, बीच में आके चाहिए था जरा सा मोमेंटम, और वो मोमेंटम और थोड़ा सा जो टाइम गुजारना था क्रीज पे, और वो अय्यर के साथ मिलके बहुत अच्छा अक्षर पटेल ने गुजारा। मेरे ख्याल में अपने हिस्से का वो काम करके आउट हुआ।
अय्यर ही इज अमेजिंग। अय्यर ने जिस तरीके से नंबर 4 की पोजीशन को संभाला है टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए, वो एग्जाम्पलरी है। उसकी भी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में भी 2 50 किए थे, एक 40s में आउट हो गया था, तो वो अच्छे रन्स करता हुआ आ रहा है। आज भी देखिए, बात तो ये है ना कि यार जब टीम को जरूरत है तब आप 70 रन करें, तब 80 रन करें, फिर मजेदार बात होती है। तो आज जब टीम को जरूरत थी, बंदे ने चारों खाने चित कर दिए न्यूजीलैंड की बैटिंग की। आपने देखा होना है कि केन विलियमसन इतने बड़े प्लेयर 100 बॉलों पे 60 रन मार रहे हैं। इतनी बेबसी मुझे नजर आया है न्यूजीलैंड के चेहरों पे। आपने देखा फिलिप, उसके बाद टॉम लेथम, डेनल निचल, उसके बाद रविंद्रा, ये किसी की भी बस नहीं चली आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। सारे यही कह रहे थे कि 250 रन कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने प्रूव कर दिया बहुत कुछ है इस पिच के ऊपर। बता दिया था कि ये इंडिया पूरे चैंपियन ट्रॉफी में वाहिद टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है। अगर इतना कम टारगेट भी दिया तो उनको पता था कि ये पिच पर क्या हो सकता है, किस तरह खेलना है। चलें ठीक है, उन्होंने फिर कुछ भी किया। उनके जो बॉलर हैं उन्होंने फिर कैसा पिटाई की है उनकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की, उनको आउट किया, 1 by 1 आउट किया। आपको देखें, उनका योंग हो, विलियमसन हो, उनका फिलिप्स हो, लेथम हो, सबको जो है ना उनको आउट क्लास कर दिया। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर है। इंडिया पहले नंबर पर है। और इंडिया ने, आपने पिछले दिनों में देखा था कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हुई थी उसने 2 दिया था, तो इंग्लैंड 8वें नंबर पर है। तो जो इंडिया है वो पहले नंबर पर आकर उसने ये साबित कर दिया कि वो चैंपियन ट्रॉफी का वाकई हकदार है, उसको चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और जब वो ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा दोबारा वो बदले लेगा। बदले जो है, ओडीआई की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की 10 की स्ट्रीक थी, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की 3 की स्ट्रीक है, फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मुझे लगता है आपकी बात एग्री है कि वर्ल्ड कप का बदला इस दफा इंडिया लेगी और इंडिया इस दफा 2025 की चैंपियंस बनेगी। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप का तो बदला लेगी। ऑस्ट्रेलिया का सामना जब होगा इंडिया के सामने तो उसकी तो हम कहते हैं ना लाते काम जाएगी, उसकी तो काम पे टांग जाएगी। जो उलट यहाँ पर चलता है तो समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया का जो प्लेयर है, अगर रोहित नहीं चला, अगर उनका शुभमन नहीं चला, तो उनका श्रेयस अय्यर दिया, उसमें देखे पांड्या देखे, इन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया। 80 रन करना इस मुश्किल टाइम में श्रेयस के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी टीम को निकाला, वो निकाल कर लेकर गया है। उसके साथ साथ देखें तो पांड्या है, पांड्या ने मुश्किल टाइम में आकर, दरमियान में आकर, अक्षर पटेल की बात देखिए अक्षर पटेल तो चला है, वो ऑलराउंडर है। देखे वो ऑलराउंडर है, उसको पहले भेज दिया, उसने देखे कितना अच्छा स्कोर किया। 45 स्कोर करना इस मुश्किल टाइम में अपनी टीम के लिए, लड़ना भिड़ना, फिर उसके बाद स्कोर को आगे लेकर जाना और 250 तक लेकर जाना, ये बड़ी वो तो खुद चाह रहे थे कि विलियमसन खेलता रहे। वो विलियमसन इंडिया के लिए खेल रहा था। वो जितनी बॉलें उन्होंने खेली है ना, वो इतनी बॉलें खेल के वो मैच इंडिया के लिए पहले ही जीत चुका था। इंडिया को हराना आज के दौर में नामुमकिन हो चुका है। आप इस बात को जहां पे भी देखेंगे इंडिया ने प्रूव करके दिखाया। आप देखें 3 आउट हो गए थे 30 स्कोर पे, उसके बाद आके वो 250 कर गए। न्यूजीलैंड वालों ने क्या सोचा कि हमने 3 आउट कर दिए मैच जीत जाएंगे। उनको पता नहीं था नीचे सुरेश अय्यर पड़ा है, नीचे हार्दिक पांड्या पड़ा है, नीचे केएल राहुल पड़ा है। उसके बाद उनकी बॉलिंग पे आ जाए, वरुण चक्रवर्ती सोया हुआ था, उस बंदों ने कहा कि भाई आओ आपको मैच खिलाना है, हमने वो आया।